बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूर्वी चंपारण पहुंचे प्रशांत किशोर अरेराज में जनसभा को किया संबोधित। प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण में लालू यादव पर किया हमला। बोले, लालू जी अपने 9वीं फेल लड़के को सीएम बनाना चाहते हैं। बिहार के बच्चे गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर ने जनता से किया बड़ा वादा। कहा, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें। छठ बाद बिहार में ही होगा 10-12 हजार रुपए के रोजगार का इंतजाम। पूर्वी चंपारण जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा अंतर्गत अरेराज के सोमेश्वर नाथ उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दिया। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए अपने बच्चे गुजरात में जाकर उनकी फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया है। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक BA MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर का पूर्वी चंपारण की जनता से बड़ा वादा। कहा, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद चंपारण के युवाओं को मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें यही बिहार में 10-12 हजार रुपए का रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दे। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दे और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देकर वोट न करें। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। मोतिहारी के अरेराज से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए कमलेश कुमार की रिपोर्ट। इसलिए यहाँ आए हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे जारी रखेंगे। मुंबई बनने वाला है मोतिहारी। अच्छा, तो सुन लीजिए, मोदी जी ने कहा, सुनिए आप लोग, मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, संथाल परगना को सूरत बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे। इसमें सब में कॉमन क्या है? पी को पी बनाएंगे, पी से पटना, पी फॉर पुणे, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। तो मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे, वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। अब ऐसा है, मोदी जी चीनी मिल भूल गए और अब आपको बता ही दिया कि बॉम्बे बनाएंगे। अब बॉम्बे का सपना देखिए और 20 वर्ष फिर मोदी जी को बुर्बक बन के वोट दीजिए। मोदी जी तो यही चाहते हैं कि जो पहले कहा था वो भूल जाइए। अब सब लोग सपना देखने लगिए कि मोतिहारी अब बॉम्बे बनने वाला है। अब बनते बनते जीवन भर आप वोट मोदी जी को देते रहिए। सेंट्रल, हाँ ये देखिए, किसी ने अच्छा सवाल पूछा। मोदी जी ने कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कुछ नहीं कहा। आपको एक जानकारी दे देते हैं कि मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गुजरात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही साथ बना था। आप जाकर देख लीजिए कि गुजरात के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हालत है, कितना बढ़िया है,
और मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज तक किराए के बिल्डिंग में चल रहा है। संजय जायसवाल ने आपको चोर कहा है कि आप राजनीतिक व्यवसायी हैं। भाई ऐसा है, संजय जायसवाल जो हैं अपने बड़े भाई दिलीप जायसवाल के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो भाजपा का अध्यक्ष है, दिलीप जायसवाल, जिन पर कि सिखों के कॉलेज को कब्जा करने का आरोप लगा है, जिन पर हत्या का आरोप है, वो बेचारे डर के मारे छुप कर बैठे हुए हैं और पीछे से उनके छोटे भाई संजय जायसवाल आए हैं बैटिंग करने। तो आप देखें ना, क्रिकेट में देखे हैं ना, रनर होता है जो रिटायर हो जाता है बैट्समैन, तो एक रनर आता है दौड़ने उसके बदले में। तो ये आए हैं यहाँ पर रनर बन के। तो बैट्समैन तो गया ही गया, ये भी जाएंगे। अभी 2-4 दिन और ज्यादा बोलेंगे तो जायसवाल ने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप प्रधान साहब आपका तबीयत खराब है और आज भी उसी अंदाज में दिख रहे हैं। बिहार में दिन दहाड़े गोली चल रहा है, आप बिना सुरक्षा घूमे, क्या डर नहीं रख रहा है? कोई डर नहीं है। प्रशांत किशोर 3 बरस से बिना सुरक्षा के चल रहे हैं। बिहार का युवा सब बिना सुरक्षा के चल रहा है, तो प्रशांत किशोर भी बिना सुरक्षा के चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं, अरे किसी को दम नहीं है मारने का। यहाँ बिहार का युवा सब हमारे साथ है। 3 बरस से हम पैदल चल रहे हैं।